अर्थ का सद्भाव नहीं देखा, वो व्यक्ति अपनी प्यारी संतान को देने को तैयार हो जाता है। अब वो भी विचार करता है कि लोक में देखा जाता है जिसके पास धन होता है लोग उसी को आगे बैठालते हैं। गरीब को तो कभी अपनी जिंदगी में आगे की पंक्ति में बैठने मिलता ही नहीं है। बैठने की तो छोड़ो, बेचारा दूर खड़ा खड़ा सुनता रहता है, देखता रहता है। ये प्राय देखने में आता है। दारिद्रता मानव जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि व्यक्ति गरीब होकर के भी यदि दान देता है तो सर्वोच्च पद पाता है। दो व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान पाता है। एक शक्ति होने पर क्षमा करता है और गरीब होने पर दान करता है। ये दो लोग सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं। अब गरीबी क्या क्या नहीं कराती है, ये तो गरीब के सामने ही होता है। नरसिंहपुर में एक लड़का बताता था, महाराज हमारे घर की व्यवस्था बड़ी कमजोर थी। लोग एक चॉकलेट देकर के हमारे साथ क्या दुष्कृत्य करते थे, वो आज याद आता, आंखों में पानी आ जाता है। एक गरीबी का लोग इस तरह से भी शोषण करता है, ऐसा होता है। अब उसी बात को और कहते हैं कि धन के महात्म को देखो, वो धन के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। 93 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अर्थार्थी जीव लोकोयम शमशानमपि सेवते करोति च महानर्थान् हीन प्राप्नोति दुर्गतिम्। अब ये व्यक्ति कौन? निष्करुणा वरदत्ता, वो और भी आगे युक्ति देता, कहता देखो अर्थार्थी, अर्थार्थी माने अर्थस अर्थी इति अर्थार्थी। अर्थी मतलब जो अर्थ का इच्छुक है, धन का इच्छुक है, उसको अर्थी कहते हैं। जीवन के अंत में व्यक्ति को अर्थी मिलती है। जीवन भर अर्थ की अपेक्षा करता रहा, अर्थ भले ही ना मिला हो, अर्थी तो कोई दूसरों ने बना के दे ही दिया। कभी भी व्यक्ति अपने लिए अर्थी बना के नहीं रखता,
और कभी कोई अपने लिए कफन खरीद के नहीं रखता। अर्थी भी कोई बना के देता है और कफन भी कोई ला के देता है। पहले से अब वो ऐसा तो नहीं है। अभी छतरपुर का एक लड़का वो कफन बेचता, कफन या क्या कहलाता है, पूरा सामान उसका 2100 रुपया में बेचता है। तो वो जब व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद भी वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु इनको आदेश देता है कि तुम एक कफन का सामान इनको यहाँ भेज दो। उसमें गुरु का भी कुछ रिश्वत रहता है, 500 रुपया उनके, 1600 इसके। फिर जा कर के ऐसा वो बता रहा था कि मरने के बाद वो फिर, अब और कोई सिस्टम हो तो पता नहीं है। कौन? अच्छा, बे लेके जाता है नहीं, लेकिन लौट के आ जाते हैं ना वे, लौट कोई बात नहीं, ये तो अपने शास्त्रों की बात है। हर सिद्धांत अलग अलग होते हैं, बस लेकिन इतना ध्यान रखना, अर्थी भी नई होती है और कफन भी नया होता है, जो पुराने नहीं चलते नहीं तो ये कफन तो हजारों को भेज सकता हो, उड़ा के उठा लाओ वहाँ से, क्या फाड़ते करते काय को ऊपर टांग देते, वृक्ष पे कोई ले जाता है। अब आज के लोग हैं, पहले के लोग तो हमने देखा वृक्ष पे टांग देते थे कफन को, कोई ले जाता था, अर्थी को वहाँ डाल देते थे। अब कुछ लोग होते हैं, गुजरात में एक देखा था, एक परिवार ने चिंतामणि पार्श्वनाथ में विधान कराया था। 95 साल के दादा थे, शिविर के दौरान। तो उनसे पूछा काय का विधान कर रहे हो? तो उनने कहा भैया जी, हम अपनी 13 का विधान और प्रीति भोज अपने हाथ से देना चाहते हैं, इसलिए उनने विधान किया और 400 लोगों को भोजन कराया था। हैं? खले क्या बात, फ्री हो गए तो होता है, कुछ लोग कर लेते हैं। अब वो विश्वास नहीं रहता ना, लड़का बच्चा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो व्यवहार बना के तो जाने चाहिए। अच्छा चलो देखो क्या लिखते हैं, अर्थार्थी, धन का इच्छुक, अयम जीव लोका, यह जीव लोक धन को पाने के लिए शमशान मपि सेवते, मरघटा में भी नौकरी करता है, मरघटे में भी लोग टैक्स लेने वाले बैठे रहते हैं। शमशान मपि सेवते करोति च महाअनर्थान, ऐसे महाअनर्थों को करता कौन? अर्थार्थी, धन का इच्छुक, जिस अनर्थ के कारण दुर्गति प्राप्त होती है, दुर्गति को प्राप्त होता है। यद दुर्गाम मटवी मटंती विक्टम क्राम्यंती देशांतरम, वो अर्थ का इच्छुक व्यक्ति भयंकर दुर्ग में, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर अकेले वास करता है,
अटवी मटंती, जंगलों जंगलों में घूमते रहते हैं। विकटम क्राम्यंती, पता नहीं कैसे कैसे स्थानों पे जाकर के और घूमते रहते। देशांतरम गच्छन्ति, जितने लोग अपना देश छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, ये क्या है लक्ष्य? अर्थार्थी, अर्थ का इच्छुक है। यहाँ नहीं वहाँ ज़्यादा मिलेगा, वहाँ ज़्यादा कमाएंगे, ये लक्ष्य होता है। इसलिए इस लक्ष्य को बना करके लोग अपने धर्म को, संस्कृति को, माँ बाप को, परिवार को, गुरुओं को, सत्समागम को छोड़ करके और ऐसे स्थान पर रह रहे जहाँ 300, 400 किलोमीटर पे मंदिर ही नहीं मिलता है। और वो जाते हैं तो सप्ताह में एक आध बार चले जाएं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं कि हजारों किलोमीटर की दूरी पर मंदिर नहीं, और रह रहे लोग वहाँ पैसा कमाने के लिए। नयेन नेता विनयेन शिष्या, शीलेन लिंगी प्रशमेन साधु, जीवेन देहा सुकृतेन देहि, वित्तेन गेहि रहतो न किंचित। अब देखो, ये बरदत्त इतने उपदेश सुना रहो है अपनी पत्नी के लाना, पैसा चाहना है ना, इसलिए पहले अच्छा उपदेश दे दो ताकि उसके भाव भी बन जाएं। ऐसा ये होता। तो नए नए नेता, नीति के माध्यम से नेता माना जाता, लेकिन नयनीन रहता नेता किंचित ना। दो तरीके से लगाना है इसमें। नेता कैसा होना चाहिए? नीति संपन्न होना चाहिए। अब नीचे लिखा है चौथे चरण में, रहतो न किंचित, ये पद सबके साथ लगाना। नयनेन रहता नेता किंचित ना, नीति से रहित होकर के नेता की कोई वैल्यू नहीं होती। नेता है लेकिन नीति नहीं जानता है। नीति का अर्थ क्या है? जो चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, बैठना सिखाता है, रहना सिखाता है, व्यक्ति के साथ कैसे जीवन निर्वाह करना है, इसका नाम नीति है। नीति सुनी नहीं जाती है, नीति का आचरण किया जाता है। यदि आप भी नेता हैं, चाहे समाज के हों, परिवार के हों, अथवा व्यापारियों के नेता हों, तो ये नीति हर व्यक्ति को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। बिना नीति के व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। कहाँ कौन सी नीति है? नीति से रहित व्यक्ति यदि गलत करता है तो उसको तत्काल फल मिलता है। अभी एक व्यक्ति ने बताया, महाराज हम पंच बन के बैठे थे और हमने आज गलत निर्णय एक व्यक्ति को दे दिया। मैं जान रहा था कि वो सही है, लेकिन फिर भी गलत घोषित किया। वहाँ से मैं जैसे ही निर्णय देकर के सभागार के बाहर हुआ और मेरे पास खबर आ गई कि मेरी एक भैंस पुल के ऊपर से गिर के पानी में बह गई। 51 भैंस मर गई। वो बच्चे
वहाँ गलत निर्णय दिया और यहाँ मुझे तत्काल 75,000 की चपत लग गई। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं एक पंच बन कर के और मैंने एक गलत कार्य किया है। मैं दोनों तरफ से लुट गया, नीति समाज से भी लुट गया और यहाँ पर धन से भी लुट गया। व्यक्ति को पश्चाताप बाद में होता है। पक्षपाती होकर के किसी के लिए निर्णय गलत दे देता है भावावेश में, लेकिन सोच नहीं पाता उसका फल क्या होगा। इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए किसी कार्य के लिए। ये सारे के सारे पद बहुत प्यारे पद हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को सुनकर कानों पे से उड़ाना नहीं चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए और ये लिख करके अपने स्थान पे अच्छी तरह से टांग करके रखना चाहिए, ताकि बार बार दृष्टि जाए कि ये होना चाहिए। देखो, नेता नीति से होता है और नयन रहता नेता किंचित ना। यदि नीति से रहत है तो उस नेता की कोई भी वैल्यू नहीं है। ना ये लोक सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा। विनयेन शिष्या, शिष्य का लक्षण विनय है। और यदि अब नीचे पद की ओर देखो, ये एक लक्षण बनाया और बाद में उसका नेगेटिव दिया। विनयेन रहितो ना किंचित शिष्या, विनय से रहित शिष्य कुछ भी नहीं है। वो शिष्य नहीं, शिष्य की कोटि में आ जाता है। भरने के काम में तो आएगा, दवा भरेगा, लेकिन स्वयं को दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शीशी में आप कितनी भी अच्छी संजीवनी बटी भर दो, लेकिन शीशी न जिंदा होती है न मरती है। वो जैसी है सो वैसी है। लेकिन शीशी से बाहर निकाल करके कोई अपने मुख में रखता है तो लक्ष्मण जैसे लोग जिंदा हो जाता है। संजीवनी बटी का प्रभाव है। इसलिए विनयेन शिष्या, विनय से सहित शिष्य होता है, लेकिन विनयेन रहितो ना किंचित शिष्या, विनय से रहित वो शिष्य नहीं हो सकता। शीलेन लिंगी, लिंगी शील से सहित होता है और शीलेन रहितो ना किंचित लिंगी। लिंगी का अर्थ लिंगधारी होते हैं, जो अन्न परिव्राजक आदि, उनके पास भी सील होता है। उस सील के प्रभाव से 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। वे पद में लेशा का परिणाम बना लेते हैं, उनको लिंगी कहते हैं। देखो, ये तो लिंगी की बात है। साधु के लिए क्या लेकर है? साधु को लक्षण ये बहुत प्यारा बना रहा है। प्रशमेन साधु, हमेशा प्रशम भाव, शांत भाव, कोई उद्वेग नहीं, उससे साधु जाना जाता है। भगवती आराधना में कहा कि यदि साधु के अंदर क्रोध होता है तो वो ऐसा है जैसे कोई राजा राजसी वेश पहन करके धनुष बाण लेकर के शिकार कर रहा है। राजा तो है, लेकिन राजा जब शिकार खेलने जाता तो वेश बदल देता है, और जब राज दरबार में जाता तो वेश बदल देता है। राज दरबार का वेश जंगल में नहीं चलता है। इसी तरह यहाँ पर भी साधु का वेश है। तो देखो क्या कह रहा है, प्रशमेन, अत्यंत प्रशम भाव होता है। और प्रशमेन रहित ना किंचित साधु, यदि शांत भाव से रहे थे तो वो साधु साधु नहीं होता है।
अच्छे लक्षण बता रहा है ये तो ब्राह्मण। जीवेन देहा, जीव के साथ देह की वैल्यू होती है। यदि जीव निकल जाए तो शरीर को मुर्दा कहता है। जब तक जीव वास करता है तब तक लोग सैकड़ों वर्ष तक उसकी सेवा करता है, और जीव निकलने के बाद मुर्दा को कितने दिन संभाल के रखते बताओ? हैं? घंटा भर नहीं लगता, तैयारियां चालू हो जाती हैं। प्राण निकलते ही लकड़ी निकालो, अर्थी बनाओ, कफन लाओ, आगी जलाओ, चिता बनाओ, फोन करो, ये करो, वो करो। सारे लोग घर भर के बनरिया से नाचते हैं, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी करो। क्यों? रात होने के पहले पूरा कर दो काम, नहीं तो रात में कौन जागेगा? और रात में भूत ज़्यादा घूमत कोई आ जाए तो क्या करोगे? इसलिए लोग मुर्दा के पास जागते रहते हैं कि भूत की रखवाली करते प्रवेश न कर। इसलिए तो जागते हैं, नहीं तो काहे को जाग रहे हैं? अब वो तो उठा के न ले जाए, इसलिए रखवाली तो करनी पड़ती। जीव के साथ देह, और जीवें रहता ना किंचित देहा। जीव से रहे शरीर तो फिर लकड़ी है। सुकृतेन देही, देही माने आत्मा, पुण्य के माध्यम से जानी जाती है। सुकृतेन रहतो न किंचित, पुण्य से रहित व्यक्ति कुछ भी नहीं है। वित्तेन गेही, और गेही माने गृहस्थ के पास धन होना चाहिए। यदि वित्तेन रहितो न किंचित गेही, यदि गेही माने गृहस्थ के पास धन नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये वो स्वयं सोचता अपने आप में, उसको हमेशा हमेशा दीनता का भाव बना रहता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। कौड़ी का नहीं है, बराबर। अब समाज में आवश्यकता उसी की है ना, इसलिए बात सब लोग धन की ओर दृष्टि लगा करके रखते हैं। स्वार्थ जो होता है वो इसी से होता है। लेकिन संतोषी व्यक्ति के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस उधर पूर्ति हो जाए, 2 गज की ज़मीन मिल जाए, बहुत अच्छा शांति का जीवन है। भैया दुनिया दुरंगी है, उन लोगों के कहवे में मत पढ़ो। ये तो कछु न कछु के हैं। कोई निठल्ला कहेगा तो कोई संतोषी भी कहेगा कि कितने संतोषी प्राणी हैं, जिनको कछु नहीं चाहिए, बेबादशाह होते हैं भाई साहब। एक आध व्यक्ति कहेगा और वो भी निठल्ला कहेगी तो पत्नी कहेगी, गांव के लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा की ज़रूरत उन्हीं को होती है। दूसरे लोग तो कहेंगे तुम्हारी जिंदगी क्या, क्या सुंदर जीवन है। हम लोग ब्रह्मचारी बन के जब गुरुकुल में रहते थे तो जो बूढ़े ब्रह्मचारी लोग बाजू में रहते थे, गुरुकुल के बाजू में माताएं, तो भी लोग इतना मतलब प्रशंसा करते थे कि धन्य है आप लोगों ने गृहस्थी नहीं बसाई। क्या आनंद का जीवन है, क्या आनंद का। बोले हमारी दशा तो बस ऐसी है कि हम गन्ना की तरह पिर के आए हैं
और अब ब्रह्मचारी तो बन गए, लेकिन रात दिन चिंता सता रही कि दो भैया हम बेई लड़ रहे, हम उनको ठिकाना नहीं लगा के आए। तुम लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उन दादा लोगों की बातें सुनते थे तो लगता था कि ये पछता रहे हैं आज। ये है सत्य यही है, लेकिन निठल्ला सुनने की आदत बना ले हो तब सत्य लगेगा। यदि इसको सुन करके घबराओगे तो सब जगह है। ये कहने वाले तो सब जगह होते हैं भाई साहब। साधु पद में भी यही स्थिति है। 95 लोग आरती उतारेंगे तो 5 लोग पथरा भी फेंकने को तैयार रहते हैं। अब यदि 5 लोगों के पथरा सहन कर लोगे तो आरती पचा पाओगे, अन्यथा घरे कपड़ा पहन के चले जाओ। चलो भैया अपन भले अपनो घर भलो, ऐसा कहते हैं लोग, नहीं कहते? बाहर नहीं निकलता, ये तो सब होता ही। सुनो अब आएंगे क्या कहते हैं। आवियु कुशले सती अन्यपि बहवा पुत्रा भविष्यन्ते। ये पति पत्नी में विचार चल रहा है और पति पत्नी को समझा रहा है, और इतना उपदेश देने के बाद और अंत में सारांश का निकल रहा है। आवियो कुशले सती। आवियो माने अपन दोनों। आवियो माने अस्मत् शब्द का है अपन दोनों की कुशलता होने पर अन्य बहवा पुत्र भविष्यन्ते। एक बेटा को दान दे दोगे तो अपन 5-7 और दोबारा पैदा कर लेंगे, क्या चिंता है। ये कह रहा अन्य अपि, अन्य बहवा, बहुत सारे पुत्र भविष्यन्ति, पुत्र हो जाएंगे, चिंता ना करो, एक को दे दो और अपन अमीर बन जाओ। ऐसा ये विचार रख रहा है। अन्य कौन सी व्यक्ति है? अव्यय नहीं, कौन कह दी अव्यय? अन्य तृतीया है। प्रथमा का बहुवचन है, ये सर्वनाम संज्ञक है। अन्या, अन्यऊ, अन्ये। इसी तरह सर्वा, सर्वौ, सर्वे। सप्तमी में क्या बनेगा? अन्यस्मिन् बनेगा। बहवा पुत्रा भविष्यन्ति, बहुत से पुत्र हो जाएंगे। तया निष्करुणया तथास्तु। उस निष्करुणा किसका नाम है? पत्नी का नाम है, उसके ब्राह्मण की पत्नी का नाम। उस निष्करुणा ने कहा तथास्तु, हम तैयार है, ठीक है, एक को दे दो, सोना ले लो, 1 कोटि द्रव्य ले लो, अपन 5-7 फिर पैदा कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। ऐसा उस निष्करुणा ने कहा। ततो वरदत्तेन घोषणां धृत्वा कथितां इदं द्रव्यं गृहीत्वा पुत्रोदीति मया। जब दोनों सहमत हो गए तो वरदत्त ब्राह्मण ने घोषणा को अपने हृदय में धारण करके कहा, इदं द्रव्यं गृहीत्वा, इस द्रव्य को मैं ग्रहण करके मेरे द्वारा पुत्र दिया जाता है, तुम मेरा पुत्र ले लो। महाजनेन उक्तम, उन महाजनों ने कहा, दीताम भवता, दे दो तुम, लेकिन एक शर्त याद रखना। व्यापार में शर्तें तो चलती हैं, बिना शर्तों के व्यापार होता ही नहीं है। माल पक्का हो जाए तो बाद में कहते हैं कि भैया भाड़ो तुम्हें देने पर नहीं करते, कुली को खर्चा तुम्हें देने पड़े, STD तुम्हें देने पड़े। ये सारी की सारी बातें वहाँ पर फिर जब माल पक्का हो जाता तब आगे शर्तें और रखते हैं। तो महाजनों ने कहा ठीक है दे दो, लेकिन ध्यान रखना महाजन का कह रहे,
मात्रा सुहस्तीन पुत्रस्य विषम दीते। पहली शर्त, माता के द्वारा अपने सगे हाथों से पुत्र के लिए विष दिया जाएगा। तैयार हो? पूछ लो माता से। और पित्रा सुहस्तेन पुत्र से गलमोटरम कृते, और पिता के द्वारा अपने सगे हाथों से अपने सगे बेटे का गला मरोड़ दिया जाएगा। सुन लीजिए, कृते ये काम कर पाओगे? इति चेत तरी द्रव्यमिदम देते। यदि तुम इसके लिए तैयार हो, अकेला पुत्र नहीं देना, पुत्र के प्राण तुम्हें प्रतोली पे स्वयं माता पिता को चढ़ाना है। समस्त वस्तु च नान्यथा, इन सब कार्यों के लिए तुम तैयार हो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए दी जाती हैं। सोने का पुरुष दिया जाता है, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, और भी जो होगा वो दिया जाएगा। वरदत्तेन उक्तम, वरदत्त ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसे ही करेंगे। सर्वम प्रतिपन्नम, तुम जो जो कराओगे मैं सब कुछ कर दूंगा। देखो कैसी विचित्रता। तत्पितुश्चेष्टतम सुत्वा इंद्रदत्तेन सुमनसि चिंतितम। इंद्रदत्त कौन है? जिसको दान दे रहे हैं। ये बेटा है, 7वें नंबर का बेटा है। तत् पितुश्चेष्टितम, उसने अपने पिता की इस चेष्टा को सुन करके कि पिता गला मरोड़ने को तैयार हो रहा, पैसा ले रहा, सुनकर इंद्रदत्तेन सुमनसि चिंतितम, अपने मन में विचार करता है, ओहो स्वार्थ है ओ संसारे। अरे देखो देखो, इस स्वार्थी संसार कैसा है। कोपी कश्यापि वल्लभो नास्ति, इस संसार में कोई किसी का प्यारा नहीं है। वल्लभ माने प्यारा नहीं है। क्या कहें, किससे कहें, बड़ी विचित्रता लग रही है। ये अपने मन में विचार कर रहा। खूब सुनते हैं भजन, स्वार्थ का संसार दुख भंडार, समझ रे प्राणी, समझ रे प्राणी, तेरी बीत रही जिंदगानी। ये स्वार्थ का संसार है, दुखों का घर है, समझ जा समझ जा, लेकिन समझ में नहीं आता है। बस वो ही रास्ते चल रहे हैं कि भेड़िया आगे का एक जिस रास्ते से चलता उसी रास्ते से वो भी चलते जाते। यही हो रहा। देखो क्या पंक्ति लिखी, कोपी कश्यापि वल्लभो नास्ति संसारे। इस संसार में कोई किसी का प्यारा नहीं है। धनहीनम नृपम भृत्या कुलीनमपि चोन्नतम, संत्याज्यन्यत्र गच्छन्ति शुष्क वृक्षमिवाण्डजा। कहते हैं धनहीनम नृपम भृत्या संत्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। राजा यदि धन से हीन हो गया है तो भृत्या माने नौकर त्याग करके अन्यत्र चले जाते हैं। कुलीनम अपि, राजा कुलवान हो, उन्नतम च, और उन्नत माने श्रेष्ठ हो, राजा श्रेष्ठ हो,
कुलीन हो लेकिन धनहीन हो गया हो तो भृत्या उनके नौकर प्रजा संत्यज्य त्याग करके अन्यत्र गच्छन्ति, अन्य जगह चले जाते। दृष्टांत देते हैं, देखो शुष्क वृक्षों में हो अंडजा, जैसे वृक्ष के सूखने पर पक्षी अन्यत्र चले जाते उस वृक्ष को छोड़ करके, इसी तरह यहाँ पर भी है कि सारे के सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। ये तो होते ही है। बछड़ा से प्यार गाय तब तक करती है और बछड़ा गाय से प्यार तब तक करता है जब तक वो गाय दूध देती है। दूध देने के बाद बछड़ा गाय के पास जाता तो वो लात मारती है, और फिर जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो बछड़ा फिर माँ को छोड़ के भी अन्यत्र चला जाता है। फिर गाय का और बछड़ा का संबंध नहीं होता। इसलिए धर्मीशों को बच्चे का दृष्टांत सद्या प्रसूत, जिस गाय ने तत्काल प्रसूति की है उसके साथ तो लगता है, 2 साल के बछड़े के साथ में ये दृष्टांत लागू नहीं होता। फिर वो माँ को छोड़ के चला जाता, माँ उसको छोड़ के चली जाती, फिर कोई स्वार्थ नहीं। बछड़ा का प्रेम गाय से दूध के लिए है। दूध ना दे और लाते मारने लगे तो बछड़ा भी छोड़ के दूर हो जाता है। यही स्थिति यहाँ पर भी है। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति वेगा, शुष्कम सरासारसा, पुष्पम गंधगतम त्यजन्ति मधुपा, दग्धम बनान्तं मृगा, निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका, दृष्टम नृपं सेविका, सर्वाकार्यवशात् जनो विरमते, काकस्य को वल्लभा। दुष्ट है। कस को वल्लभा, कहते कौन किसका प्यारा है। देखो, क्षीण फलम वेगा वृक्षम त्यजन्ति, जब वृक्ष के फल गिर जाते हैं तो पक्षी उस वृक्ष को छोड़ के चले जाता है। ये तो नीति है। जब तक उनकी इच्छा पूर्ति होती है तभी तक मम तो मम, मम तो मम तो ये होता रहता है। मेरा तेरा कब तक है? जब तक स्वार्थ सिद्ध है। और जब ये स्वार्थ नहीं होता है तो फिर
तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। शुष्कम सरासार सा, कहते सूखे हुए सरोवर को देख करके सारस पक्षी उड़ जाता है, छोड़कर चले जाता है। गंधगतम पुष्पम मधुपम त्यजन्ति, जो पुष्प गंध से रहित हो जाते हैं, ऐसे मधुपा माने भ्रमर उन पुष्पों को छोड़ के चले जाता है। दग्धम बनांत मृगा, जले हुए जंगल को देख करके मृग उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। निर्द्रव्यम पुरुषम गणिका त्यजन्ति, वेश्या व्यक्ति के धन समाप्त होने के बाद वो त्याग कर देती है, चारु दत्त की तरह। दृष्टम निरुपम सेविका, और राजा को धनहीन देख करके सेवक लोग छोड़ देते हैं। कहते हैं अंत में सार यही है, कार्य वसा सर्वजना अविरमते, सारे के सारे लोग कार्य के वश से, स्वार्थ के वश से यहाँ एक दूसरे के गले मिलते हैं, अन्यथा तो का कस्य को वल्लभा। कौन किसका इस दुनिया में प्यारा है, अर्थात कोई किसी का प्यारा नहीं है। ये बहुत वैराग्यप्रद बात है। ऐसी वैराग्यमयी बातों को सुनकर के वैराग्य ना जागे तो समझना के बहुत निधत्ति निकाचित कर्म का उदय है, सर्वघाती कर्म का उदय, जो वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु के स्वरूप को समझ करके करना कुछ नहीं, अंदर से अपनी विरक्ति परिणाम, रहना सबके बीच, लेकिन सबके बीच रह कर के भावना यही भाना, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा, ये आत्मा हमारा। सब देखन जानन हारा, देख रहा है, जान रहा है, हमारा आत्मा है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है। ये वैराग्य वही स्थिति देखो कि जो बेटा अपने हाथ से माता विष देगी और पिता गला मरोड़ करके प्रतोली पर खून चढ़ाएगा, इस चीज को देख करके इंद्रदत्त ये सब बातें सोच रहा है। जिसके हैं चिट्ठी तो पूरी भई नहीं, समय पूरा हो गया है। आप लेट आए, आप थोड़े पहले बातें तो याद करा देते आप। जवानी के ज्ञान से